मन पवित्र हरि भजन सो तो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा, धन पवित्र की दान। हमारा तन पवित्र सेवा करने से होता है और धन पवित्र दान देने से होता है। जय श्री राम। तो जो महान भाव इस कथा के लिए अपने धन को पवित्र कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। सभी दानदाताओं के लिए और सभी लोग इस कथा में अपना सहयोग दें, दान लिखवाएं, क्योंकि ये कथा आपकी है। इस कथा के आयोजक कोई व्यक्तिगत नहीं है, इस कथा के आयोजक आप हैं और इस कथा के जजमान भी आप हैं। तो इसलिए आप अपनी ओर से 1100, 2100, 5100 जितना आपका सामर्थ्य हो दे सकते हो उतना आप अवश्य लिखो। आज सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव माँ के हमें और चरित्र सुनाई। इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों। कौसली सुनृपश्रेष्ठा सूर्यवंश समुद्भवा पुष्यपुत्रो महातेजा सिंधु ध्रुव ऋति स्मृता। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था ध्रुव सिंधु और इन राजा की दो पत्नियां थी। एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती। पहली बेटी, पहली जो पत्नी थी उसका भी एक बेटा हुआ और दूसरी जो पत्नी थी उसका भी एक बेटा हुआ। पहली पत्नी से एक बालक हुआ पुष्य नक्षत्र में, उसका नाम रखा गया सुदर्शन। लेकिन दूसरी पत्नी से एक बेटा और हुआ, उसका नाम रखा गया शत्रुजित। एक समय की बात थी, ये राजा ध्रुव सिंधी जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। पुराने राजा तो साथ में धनुष लिया और जंगल में गया महाराज। एवं गच्छति काले तू ध्रुव संद्र नृपोत्तमा जमागाम वन मध्यस्थो मृगाया विरताश्रदा। आज मृग की खोज करने के लिए ये राजा ध्रुव सिंधी वन में गया। मृग तो मिला नहीं, लेकिन शेर मिल गया, बाघ मिल गया। राजा साहब रास्ता भटक गए और भीषण जंगल में घुस गए और वहां पर एक भयानक शेर मिला। शेर ने राजा के ऊपर हमला किया तो राजा ने भी शेर के ऊपर हमला कर दिया। शेर और राजा की वन में भीषण युद्ध होने लग गया महाराज आपस में। सेवकास्तस्य ये सर्वे तेपि बाणान् पृथक् पृथक् विमुञ्चन् कुपिता कामम् सिंहो परेरुषान्वितः। सिंह को भी क्रोध आया और सिंह ने उस राजा को बीच से फाड़ा। राजा के जो सेवक थे उन्होंने देखा इस शेर ने तो राजा को फाड़ दिया। उन सेवकों ने अपने अपने हाथ में महाराज तलवार दिया और जब सारे सेवक भिड़ गए तो उस शेर को भी उन्होंने मार गिरा। घर पहुंचे, राजा ध्रुव सिंधी का पार्थिव शरीर अयोध्या ले आया गया और वहां पर इस राजा का अंतिम संस्कार किया गया। अब पिता की गद्दी पर कौन बैठेगा? कौन सा पुत्र पिता की गद्दी पर बैठेगा? क्योंकि राजा के दो पुत्र हैं और दो रानी। तो पिता की गद्दी पर पहला अधिकार
बड़े पुत्र का होता था। बड़े पुत्र का नाम था सुदर्शन। कहा कि भाई सुदर्शन को गद्दी के ऊपर बिठाओ। वशिष्ठ जी ने ये आदेश दिया, लेकिन शत्रुजित का जो नाना था उसने कहा नहीं, मेरी बेटी का जो बेटा है वो राजगद्दी के ऊपर बैठेगा, ये छोटा वाला मेरा नाना था, इस सुदर्शन को मत बिठाओ, ये इसकी सेवा करेगा और ये छोटा वाला बेटा ही राजा की गद्दी पर बैठेगा। अयोध्या वासियों ने समझाया लेकिन किसी ने माना नहीं। इस लीलावती का पिताजी युधाजित इसका नाम है, इसने जबरदस्ती इस शत्रुजित को उस राज की गद्दी पर बिठा दिया। इधर मनोरमा के पिताजी भी आ गए, इनका नाम था वीरसेन। ये इस के साथ युद्ध करने लगे, युधाजित के साथ युद्ध करता करता बेचारा मनोरमा का जो पिताजी था वो मारा गया, उसको उन्होंने काल के घाट। अब मनोरमा को भी मारने लगे और उसके पुत्र को भी मारने लगे। तो ये देवी अपने बेटे को लेकर के वहां से अयोध्या से भागी, दौड़ी वहां से कि ये मुझे मार देंगे, मार देंगे। इतनी दूर भागी कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर चले गई। महाराज ये युधाजित गया और उस देवी को छोड़ा नहीं और जबरदस्ती अपना नाती इसने उस सिंहासन पर बिठा लिया। ये मनोरमा अपने बेटे के साथ भरद्वाज जी के आश्रम पर रहने वहां रहती हैं और अपने बेटे की रक्षा करती हैं, महात्माओं की सेवा करती हैं। अचानक उस बालक को एक मंत्र मिला जिसका नाम था क्लिंग। अचानक इसी मंत्र को रटते रहता था, क्लिंग 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 अपने मुख से बोलते रहता था। उसको क्या पता था कि ये माता रानी का मंत्र है। कहते हैं 12 वर्षों तक इसने ये मां भगवती का मंत्र जपा। एकस्मिन् समये तत्रा विदलं समुपागतं क्लिंगीते मुनिपुत्रा मामन्त्रयतदन्तिके। क्लिंग शब्द अपने मुख से बोल रहा और कुछ नहीं करता है। 11 वर्ष की अवस्था है और बचपन से ही अपने मुख से क्लिंग 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 ऐसा बोल रहा। एक दिन भरद्वाज ऋषि ने देख लिया, कह दिया बेटा ये तेरे मुख से कौन सा शब्द निकल रहा है, देख तो मां भगवती का अधूरा मंत्र पढ़ रहा है। अधूरा नहीं बेटा, पूरा मंत्र पढ़ ले। तो उसको पूरा मंत्र दे दिया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, यह मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो। बीजम वेकम रजाख्यम गृहीतम मनसा तदा जपाप बालकोद्यनथम धृत्वा चेतसि सादर। सादर वो मंत्र उसको प्रदान किया। 11 वर्ष की अवस्था में शांगोपांग वेद उसको पढ़ाए, धनुर्विद्या की शिक्षा दी, नीति शास्त्र की शिक्षा दी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और काशीदास की एक बेटी थी, उससे उसका सुंदर विवाह भी करवा दिया। बोलो जय श्री राम। इसका नाम है शशिकला। तो शशिकला से इसका विवाह संपन्न हो गया। अब ये बालक जब बड़ा हुआ तो मां भगवती का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो इसने जितने भारतवर्ष में गांव थे सारे गांव में मां भगवती का मंदिर बना दिया। ऐसा कोई गांव नहीं रखा जिस गांव में मां भगवती का मंदिर न बनाया। गांव गांव में जाकर के मंदिर बनाता है। बोलो जय श्री राम। ग्रामे ग्रामे च प्रसादश्च चक्रुर सर्वे जनाधिपा
दिव्या पूजा तदा प्रीत्या कौशले सुप्रवर्तिता। गांव-गांव में देवी मां की स्थापना कर, इसलिए ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में देवी का मंदिर नहीं। और नाम रख दिया गंवा देवी। आज हम उसको अपनी अपनी देवी कहते हैं। अब जैसा जिसका गांव था ऐसे उस देवी का नाम भी बढ़ गया। बोलो जय श्री राम। अब किसी ने सूरी देवी नाम रख दिया, किसी ने बुरांस खंडा रख दिया, किसी ने सुरकंडा रख दिया, किसी ने गहरी खाल की देवी रख दी। जो जहां का था वहीं का नाम उसका प्रसिद्ध कर दिया, अपने गांव की देवी का। वैसे उस देवी का नाम देवी भागवत में गंवा देवी है, जो गांव में देवी मां के मंदिर है। तो आज गांव की देवी को अपने अपने देवी के नाम से बोलो बोलो जानते हैं। बोलो जय श्री राम। तो गंवा देवी के नाम से आगे जन्मे जे राजा ने प्रश्न किया है, गुरुदेव अब मुझे मां भगवती के नवरात्रों का विधान बताइए। इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजा नवरात्रे तो संप्राप्ति किम कर्तव्यम दुजोतमं विधेनम विधिवद ब्रूहि शरद काले विशेषतः। हे राजा मां भगवती के 4 नवरात्रे होते हैं। 2 तो प्रचलित हैं और 2 गुप्त तरीके से होते हैं। अगर इन नवरात्रों में मां भगवती का पूजन किया जाए तो वो मां भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। बोलो जय श्री राम। अगर नवरात्रों में मां भगवती का पूजन किया जाए, अगर नवरात्रों का व्रत किया जाए, हे राजा ये जो व्रत हैं ये मनुष्य ही नहीं करते हैं, बड़े बड़े देवता भी मां भगवती का मंत्र का और मां भगवती के नवरात्रों का व्रत करते हैं। यम विष्णु रुद्रो हर पद्मजो तथा वग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकर ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्यान भजन्ति चंडिका। उस मां भगवती को याम विष्णु रुद्र भगवान विष्णु अंबा यज्ञ करते हैं और नवरात्रों का व्रत करते हैं। इंद्रो हर यानी शंकर जी, अग्नि कुबेर वरुण दिवाकर ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिका। इतने सारे देवता उस मां भगवती का मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मां भगवती के नवरात्रों का वह व्रत करे। स्वाहा स्वधा नाम मंत्र प्रभावे तृप्तन्ति देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युगमं स्तुतिभिर्मुनीन्द्र। हे राजन स्वाहा और स्वधा, स्वाहा करने से देवता खुश होते हैं और स्वधा करने से पितरों को तिलांजलि देने से पितर खुश होते हैं। तृप्तन्ति देवा पितरस्तथैव। 2 चीजें भगवान को प्रिय है, एक ब्राह्मण भोजन और दूसरा हवन यज्ञ। जब हम आहुति देते हैं स्वाहा 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 तो इससे वो मां भगवती को भोजन मिलता है। जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो उस परम पिता परमात्मा को ये देवताओं का भोजन करवा रहे हैं।
दो मुखों से हम ईश्वर को खिलाते हैं और दो ही मुखों से भगवान खाता है। एक तो ब्राह्मण के मुख से और एक अग्नि के मुख से। इन दो मुखों से भगवान को, ये देवी देवताओं को खिलाया जाएगा। जब आप स्वाहा स्वाहा कर रहे हो तब उस समय आप भगवान को खिला रहे हैं, और जब आप ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हो तब भी आप उस भगवती को या भगवान को खिला रहे हैं। भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। ब्राह्मणों से मुखमासे। ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले मुखादग्नि प्रजायत। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। और इन दोनों मुखों से भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। देखो, जब ब्राह्मण आपके घर पर भोजन और भोजन करके बोला, जब डकार लेता है तो लिखा गया है कि उस डकार से वो परमपिता परमात्मा खुश हो जाता है, भगवान खुश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा भी, ना हम तथा यजमान हविर्भितानि स्योचार्त पुल्तहुतभुं ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासं तुस्तश्च वैवनिजतै निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं, मैं जितना प्रसन्न ब्राह्मण के मुख से खा करके होता हूं, उतना प्रसन्न मैं अग्नि के स्वाहा स्वाहा करने से नहीं होता। बोलो जय श्री राम। इसलिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का अर्थ है कि आपने भगवान को भोजन करवाया। बोलो जय श्री राम। और ब्राह्मण को भोजन श्राद्ध पक्ष में किया जाए तो उसका और ही पुण्य है। जो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन, यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरति यन्नाम युगमं श्रुतिभिर्मुनीन्द्रः। इसलिए भगवान और मां भगवती को भी स्वाहा और ब्राह्मण भोजन अत्यंत प्रसन्न। देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए पिंडदान हमेशा करते रहना चाहिए। बोलो जय श्री राम। हे राजा, जो उस मां भगवती का चिंतन नहीं करते हैं, उस मां भगवती के नवरात्रों का पाठ नहीं करवाते हैं, उसको नहीं पूजते हैं, वो अगले जन्म में निर्धन हो जाते हैं। और जो उस भगवती को मानते हैं, वो जीते जी ही धनवान हो जाते हैं। बोले महाराज, कोई हुआ है आज तक धनवान? बोले हुआ। कौन? बोला पुरा कश्चित् वणि दीनो धनहीना सदुःखिता कुटुंबी चाभवत् कश्चित् कौशले नृपसत्तमः। कौशल देश में एक वणिक रहता था, वैश्य व्यापारी रहता था। इसका नाम था सुशील। निर्धन है, पैसा नहीं है, घर में चार चार बेटियां, पर धन नहीं। चार बेटी हैं। अगर इस जन्म में धन से परेशान है तो समझ लेना कि वो पूर्व जन्म में मां भगवती का भक्त नहीं रहा। अगर धन की प्रॉब्लम अभी भी अगर कोई इस समस्या से जूझ रहा हो तो 40 दिनों तक मां भगवती का दीपक जलाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो आप क्या कहते हैं? धन की प्रसाद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि एक बिल्ल पत्र ले। क्या ले? बिल्ल पत्र।
और बिल्वपत्र की 3 पत्तियां होती हैं और उसमें आप रौली लें, रौली और रौली से लिखें उस बिल्वपत्र पर। पहले लिखें ऐं, बीच वाले पत्ते में ह्रीं और क्लीं, ऐं क्लीं, और मां भगवती के चरणों में चढ़ा दें। कहते हैं ऐसा करने पर मां की कृपा हो जाती है और धन की प्रसाद हो जाता है। ये प्रमाण देवी भागवत में लिखा हुआ। रक्त चंदन सम्मिश्रै कौमलेर बिल्वपत्रकै भवानी पूजिता येन सभवेन्द्र प्रतीक्षितो। सभवेन्द्र प्रतीक्षितो, नृप यानी राजा, राजा के समान उसके घर में धन आ जाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है। और ऐसा यदि दिव्य दिनों में किया जाए तो उसका और ही फल मिलता है। दिव्य दिन कौन होते हैं? जैसे एक महीने में संक्रांति आती है। संक्रांति का जो दिन बताया गया वो दिव्य बताया गया शास्त्रों में। महीने में 30 दिन होते हैं तो उसमें संक्रांति का जो दिन होता है वो खास होता है। उस दिन मां भगवती की पूजा। उसके बाद यदि कभी सूर्य ग्रहण लगे तब ये काम, चंद्र ग्रहण लगे तो यह काम करे, नवरात्र आए तो ये पूजन करे, शिवरात्रि आए यह पूजन करे। बोलो जय श्री राम। उसके बाद 3 महीने बड़े दिव्य बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला है माघ का महीना। भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति आती है। तो जो मकर संक्रांति 14 तारीख 14 जनवरी को जो महीना शुरू होता है उसका नाम है माघ का महीना। तो जब माघ का महीना आता है तो देवताओं की रात खुलती है। तो देवता लोग उस समय धरती पर विचरण करते हैं। सारे देवता स्वर्ग से नीचे सूक्ष्म शरीर धारण करके गंगा के किनारे घूमते रहते हैं। तो उस समय यदि कोई पाठ पूजा किया जाए तो शीघ्र फल मिलता है, अति शीघ्र और 10 गुना ज्यादा। उसके बाद कर्क की संक्रांति आती है, सावन का महीना। तो सावन के महीने में जो पूजा पाठ किया जाता है उसका भी 20 गुना ज्यादा फल मिलता है। और उसके बाद कार्तिक चल रहा है, पूर्णिमा से कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। तीसरा फल कार्तिक का बताया कि कार्तिक की, इसलिए कार्तिक महात्म्य की भी कथा होती है। तो कार्तिक के महीने में जो पूजा पाठ किया जाए वो भी कई गुना फल दे देते। तो इस प्रकार से मां भगवती का पूजन किया जाए, धरती पर वो राजा के समान हो जाता है। जय श्री राम। यह उपाय बता रहे हैं। तो आज ये जो वणिक है इसके घर में 4 बेटे हैं, जवान हो गई पर उनकी विवाह करने के लिए धन नहीं है, पैसा। क्या किया जाए, कहां जाऊं? तो एक ब्राह्मण के पास गया। भो भूदेव कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथं दारिद्र्यनाशाय स्यादिति मे निश्चयेन वे। एक ब्राह्मण के पास गया, कहने लगा गुरुदेव प्रणाम। देखो मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में 4 बेटे पर विवाह करने के लिए पैसा नहीं। गुरुदेव खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। पुत्री सूतस्तु मे बाल भिक्षार्थी रोदनी वृषम तावन मात्र गृहेणान्नं मुष्टिमेकं ददाम्यहम्। कुछ मुझे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। कुछ मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। श्रीमद् भागवत में ऐसी हालत सुदामा की हुई
और इस देवी भागवत में ऐसी हालत से गुजर रहा है सुशील बड़ी, गुरुदेव में क्या करूं, कौन से मंत्र का जाप करूं, आप मुझे बताओ। तपोदानम व्रतम किंचिद ब्रूहि मंत्रम जपम तथा, मुझे बताओ। तब वो ब्राह्मण कहता है, बेटा अगर तू कर सकता है तो एक उपाय। क्या? बोले मां भगवती के नवरात्रे चल करके आ रहे हैं, तो मां भगवती के नवरात्रों का व्रत